नमस्कार दोस्तों, आइए अगले चैप्टर की ओर रुख करते हैं जिसका सीजीपीएससी मेंस में प्रश्न आया है। और अगला टॉपिक है अनुपात तथा इसमें हम लोग करनी को भी शामिल करेंगे, रूट को भी शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो अनुपात वस्तुतः होता क्या है? तो अनुपात के लिए हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं तो अनुपात क्लियर है। अनुपात से ही अगर आप डायरेक्ट अर्थ निकालना चाहेंगे तो एक के तुलना में दूसरा, ठीक है ना। अनुपात का एक की तुलना में दूसरा यानी एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग दे करके जो संख्या बनेगी वो अनुपात रहेगा। अनुपात वास्तव में तुलना करने की बात होगी एक संख्या का दूसरे संख्या से। क्लियर है? एक संख्या को दूसरे संख्या में भाग देकर निकाला जाता है। सामान्यतः अनुपात सजातीय होता है, ठीक है ना, और सरलतम रूप होता है। मतलब 8/16 है तो इसको 1/2 लिखना है, ठीक है ना। अनुपात को हम लोग हमेशा सरलतम रूप में लाएंगे। अगला अनुपात के कुछ गुण देखते हैं। तो संयोजन, अगर अनुपात का संयोजन किया जाएगा, कॉम्बिनेशन किया जाएगा, तो यदि P/Q है और R/S है तो PR इंटू QS, ठीक है ना। वर्गानुपात अगर किया जाएगा तो P/Q दोनों का वर्ग हो जाएगा। घन अनुपात घन हो जाएगा। वर्गमूल अनुपात वर्गमूल हो जाएगा, यानी यहाँ P का पावर 1/2 और Q का पावर 1/2 लिख सकते हैं। घन मूलानुपात मतलब उसका घनमूल हो जाएगा, यहाँ P की पावर 1/3 और Q की पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद प्रतिलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात मतलब उल्टा हो जाना, P/Q तो Q/P, जस्ट अपोजिट हो जाना। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात मतलब मिला जुला रूप, जितने भी अनुपात है उनका मिश्र अनुपात निकालना है। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, PQ RS TU PRT मल्टीप्लाई कर दिए हैं। समानुपात एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। समानुपात A और B और C इस प्रकार से अगर समानुपात में है, मीन्स A और B और C और D अगर समानुपात में है तो इन्हें ऐसा लिख सकते हैं, या इन्हीं को A/B समानुपात C/D लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगेन वित्तता अनुपात, अगर वित्तता अनुपात हो मतलब कंटिन्यू रेशियो हो, A का रेशियो B का रेशियो C का रेशियो D और D का रेशियो E से अगर निकालना हो तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि A/B अनुपात B/C अनुपात C/D अनुपात D/E। इसके लिए हम लोग एक फैक्टर के मान करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 20 मार्क्स के लिए भी इस टॉपिक से प्रश्न आया है। तो आइए, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ईयर 2022 या 2020 में इससे 20 मार्क्स का भी प्रश्न आया है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं, ठीक है ना। ध्यान देंगे, 2017 मेंस का प्रश्न है। 2017 मेंस का प्रश्न है कि यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात, राम और श्याम आयु का अनुपात 7/3 है तथा श्याम और मधु की आयु का अनुपात 4/5 है, 4:5 है। क्लियर है? तो मधु की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, राम और श्याम, आप सिंपल राम अपॉन श्याम आयु का अनुपात है, ये कितना है? तो ये है 7/3। और दूसरा क्या दिया हुआ है इसी के साथ साथ कि श्याम और मधु के आयु का अनुपात कितना है? 4/5। अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखें तो इसमें कॉमन है श्याम, श्याम दोनों ही जगह है। अगर इस श्याम की आयु इक्वल होती तो हम लोग इनकी तुलना आराम से कर सकते थे। आपको समझना क्या है, यदि श्याम की आयु इक्वल होती तो हम इनकी तुलना कर सकते थे। अतः दोनों अनुपात में से श्याम के आयु के अनुपात का एलसीएम लेने पर
क्लियर है? 3 और 4 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि दोनों ही विषम है, अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो ए 12। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि राम और श्याम की आयु 7/3। इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 28/12। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि श्याम और मधु की आयु कितनी थी भाई? 4/5। हमें क्या चेंज करना है? इस 4 को 12 में कन्वर्ट करना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 12/15। अभी आपके पास तुलना करना है राम और श्याम, इनकी आयु कितना है? 28/12 समान समतुल्य अनुपात में कन्वर्ट कर चुके हैं। श्याम और मधु, इनकी आयु कितना है? 12/15। 12 कॉमन है, इसीलिए राम की आयु 28 वर्ष और मधु की आयु 15 वर्ष। आपसे मधु की आयु पूछी गई थी, तो ये रहा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यदि 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b इक्वल टू 3, यदि इतने इक्वल टू 3 है, तब a प्लस बी अपॉन a प्लस 2b का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे जब भी प्रश्न आए बहुत इजी होते हैं, बारी बारी से दोनों ही पक्ष को सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है ना। तो इनके सॉल्व करने के लिए 2a प्लस बी a प्लस 4b इक्वल टू 3/1 लिख सकते हैं। 2a प्लस बी इक्वल टू 3a प्लस 12b। इस 3 का मल्टीप्लाई करते हुए मैं लिख रहा हूं, इनको यहां ले आइए तो यहां आ जाएगा a इक्वल टू -11b। इनको यहां और इनको यहां, ठीक है ना। तो a इक्वल टू -11b, इनकी वैल्यू यहां रख दीजिए, तब a प्लस बी a प्लस 2b में इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो a हो जाएगा -11b प्लस b अपॉन -11b प्लस 2b। ठीक है ना। यहां से a सॉल्व होंगे तो आ जाएगा -10b अपॉन a सॉल्व होंगे तो आ जाएगा -9b। ए कैंसिल 10/9 इज आंसर। ठीक है, और ये प्रश्न था मेंस 2018। अगला प्रश्न भी आया मेंस 2018 से। मेंस 2018 ये प्रश्न भी था मेंस 2018 से। अगला प्रश्न भी आया मेंस 2018 से। क्वेश्चन ये है कि दो कॉलेज है एम और एन, ठीक है ना। कॉलेज एम और एन में एम एन एन में छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या 4:3 में है। यदि कॉलेज एम में 100 छात्र बढ़ जाते हैं, तब दोनों कॉलेजेस का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो एन कॉलेज के छात्र बताइए, छात्रों की संख्या। क्वेश्चन बहुत सीधा सा है, दिया है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि माना एम तथा एन के छात्रों का अनुपात कितना है?
4x तथा 3x है। अब एक इक्वेशन बनाइए। दिया क्या है? दिया है 100 बढ़ते हैं किसमें? m में। तो हो जाएगा 4x प्लस 100 और फिर इनका अनुपात निकालना है। तो हो जाएगा 4x प्लस 100 अपॉन कितना? 3x इक्वल टू कितना हो जा रहा है? 7/5। इन्हें सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ इनको और सॉल्व कर दिया जाए तो सॉल्व करने पे हो जाएगा 4 5 जा 20 x प्लस 500 इक्वल टू 21x, यानी x इक्वल टू 500। जैसे x इक्वल टू 500 निकला, m कॉलेज में छात्र कितने हो जाएंगे? 4x यानी 4 इंटू 500 यानी 2000 और n कॉलेज में कितने हो जाएंगे? 3x 3 इंटू 500 इक्वल टू 1500 मीन्स अभी अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है मेंस 2019 से। क्लियर है? मेंस 2019 में एक प्रश्न आया और वो प्रश्न ये है कि रूट 5x प्लस 3 माइनस रूट 5x अपॉन रूट 5x प्लस 3 प्लस रूट 5x इक्वल टू 3/7 x की मान ज्ञात करें। ठीक है ना? मैं आपको अनुपात बताते समय कुछ बेसिक नहीं बताया। योगांतरा अनुपात होता है एक, योगांतरा अनुपात। इसका अर्थ है कि योग भी होगा, अंतर भी होगा और अनुपात के में होगा। सामान्यतः जब भी a प्लस बी, a माइनस बी टाइप का कोई प्रश्न हो तो इनमें योगांतरा अनुपात निकालना होता है और वो हरों से होता है। योगांतरा अनुपात कैसे होता है? तो ऐसा होता है a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, मतलब इस टाइप का सॉल्व होता है और ये बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है 2a अपॉन 2b a/b। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि योगांतरा अनुपात का अर्थ होता है हर को अंश में और अंश एक बार अंश में हर को जोड़ देना है और दूसरी बार उसके डिनोमिनेटर में अंश में हर को घटा देना है। देखिए इस प्रश्न में, यानी इसी प्रश्न के लिए अगर हम लोग आते हैं हम लोग लिखते हैं योगांतरा अनुपात से क्या हो जाएगा? 5x प्लस 3 माइनस रूट 5x प्लस नीचे वाले डिनोमिनेटर वाला हर वाला पार्ट प्लस 3 माइनस रूट 5x, ये है प्लस में। क्लियर हुआ? फिर यहाँ पे 5x प्लस 5x प्लस 3 माइनस रूट 5x माइनस 5x प्लस 3 प्लस रूट 5x, ये भी माइनस होगा, माइनस रूट 5x। ये क्लियर है? इक्वल टू 3 प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 7। अगर आप देखेंगे तो ये वाली पद और ये वाली पद कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली। फाइनली यहाँ पे क्या आने वाला है? तो फाइनली यहाँ पे आने वाला है 2 रूट 5x प्लस 3 अपॉन माइनस 2 रूट 5x इक्वल टू 7 3 10 और ये माइनस 4। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद जो भी कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं और ये भी कैंसिल हो जाएंगी 5/2। तो यहाँ पे फाइनली आया है रूट 5x प्लस 3 अपॉन रूट 5x। ठीक है ना? अंदर में ही है इक्वल टू 5/2। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर
हर से विशेष फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए इसके दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5x प्लस 3, ये हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा 25/4, इनको सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 5 20x प्लस 12 और ये कितना हुआ 125x, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएंगे, ये यहाँ पे आएंगे और कैंसिल घट जाएंगे तो 105, x इक्वल टू हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 125x माइनस 20x इक्वल टू 12, या इसी को लिख सकते हैं x इक्वल टू 12/105। एक कट सकते हैं, 3 से कटेंगे तो 3 4 जा और 3 3 9, 15, तो x की वैल्यू आई 4/35, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहा होगा, ठीक है ना। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो मेंस 2020 में अनुपात से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, फिर ये है मेंस 2021 के प्रश्न, क्लियर है। ये प्रश्न है मेंस 2021। ये है इजी क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कि b/a इक्वल टू 0.25, जिससे आप लिख सकते हैं b/a इक्वल टू 25/100 या 1/4। यहाँ पे आप लिख सकते हैं b/a इक्वल टू 1/4 या b इक्वल टू या a इक्वल टू 4b, ठीक है। अब इन्हीं का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तब क्वेश्चन है 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस b प्लस 2/9। यहाँ पे 2a यानी a की वैल्यू 4b है, तो 2 इंटू 4b माइनस b अपॉन 2 इंटू 4b प्लस b प्लस 2/9। ये हो जाएगा 8 माइनस b इक्वल टू 7b, ये हो जाएगा 8 प्लस b इक्वल टू 9b प्लस 2/9, b कैंसिल और यहाँ पे हुआ 7/9 प्लस 2/9, 9 is the LCM, 7 plus 2 is 9/9 इक्वल टू 1, मतलब इस पूरे का आंसर क्या आना है 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 है तो इनका वैल्यू फाइंड कीजिए। बस x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, मीन्स दिया है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। तब अब वैल्यू बस पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा xy प्लस y3 अपॉन x प्लस y। वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू -3 प्लस -3 का क्यूब अपॉन 2 -3। एक स्टेप और सॉल्व कीजिए तो 4 माइनस माइनस प्लस और 6 और ये हो जाएगा -27, क्योंकि -3 इंटू -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 27 अपॉन -1। ये वैल्यू हो जाएगा -17 अपॉन -1 इक्वल टू 17 आंसर। 10 माइनस 27 इज 17 और 1 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 17। यह प्रश्न भी 2021 में ही आया है, 2020 में एक भी प्रश्न नहीं आया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप परसेंटेज से भी जोड़ सकते हैं, अनुपात से भी जोड़ सकते हैं, तो मैं भी यहीं पे बता रहा हूँ, परसेंटेज के समय भी इसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना। तो पाई चार्ट और दंड आरेख है, ऐसे क्वेश्चन में समय नहीं व्यतीत करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 6 स्कूल के विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया हुआ है, 6 स्कूल के विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया हुआ है, कुल प्रतिशत कितना है 6000 विद्यार्थियों में, ठीक है ना। तो सबसे आगे इनका विद्यार्थियों की संख्या लिख लीजिए। यहाँ तो संख्या बिल्कुल इजिली कैलकुलेटेड है, तो मैं संख्या लिखना चाह रहा हूँ कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। जैसे 6000
6000 का 6%, तो निकालना बहुत इजी है ना। जैसे 6000 का 6% अगर आप लोग निकालना चाहेंगे तो 6/100, 2 जीरो कैंसिल और बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं, तो यह आ जाएगा 360, ठीक है ना। 12%, 29%, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देना है बस, तो हो जाएगा 6 9 54, 4 5, 6 दूनी 12 और 5 17। क्लियर है। इनको फिर से देख लीजिए, 29 इंटू 6 54, 5 6 दूनी 12 और 12 और 5 17, ठीक है ना। तो ये हुआ। आगे 18, 18 छके 108, 26 6 और 6 दूनी 12 और 12 और 3 15। तो ये आया। हम लोग पहले उनका मल्टीप्लाई करके संख्या निकाल चुके हैं। संख्या निकालने के बाद यहां से देखिए दूसरा पाई चार्ट क्या है, 6000 विद्यार्थियों में से प्रत्येक स्कूल में पुरुष विद्यार्थियों की संख्या। तो ए में पुरुष कितने हैं, 500। अगर ए में पुरुष 500 हैं तो यहाँ घट करके कितना आ गया, 500 इसमें से घट जाएगा तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 220। तो ये ए का हुआ। बी, बी कितने हैं, 9% है और 9% का हो जाएगा 9% के कुल विद्यार्थी कितने हुए हमने नहीं लिखे हैं अभी, तो कुल विद्यार्थी लिख लीजिए इतने हुए, ठीक है ना। 954 कुल विद्यार्थी इतने हुए। इसमें से बॉयज कितने हैं, तो बी का बॉयज 400 है, तो 400। तो गर्ल्स कितने हैं, 140, ठीक है ना। सी में बॉयज कितने हैं, 900, सी में बॉयज है 900, तो गर्ल्स कितने हैं 660। डी में बॉयज कितने हैं 600, तो 600 084। ई में 1200, तो 1700 में से 1200 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 540। और ई में मात्र 100 है, तो यहाँ पे गर्ल्स कितने हो गए 260, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए झट से आप बना सकते हैं। स्कूल सी और स्कूल ई की महिला विद्यार्थी एवं स्कूल डी के पुरुष विद्यार्थी की संख्या का योग कितना है। स्कूल सी एंड स्कूल डी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल सी, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं स्कूल सी की महिला विद्यार्थी, सी और ई की महिला विद्यार्थी, तो 660 प्लस ई की महिला विद्यार्थी कितनी है, तो ये है 540, 540। और डी का पुरुष विद्यार्थी डी का पुरुष कितना है 600, 600 0 0 1800 टोटल, ठीक है ना। तो पहले का आंसर आया 1800। दूसरा, स्कूल सी के पुरुष विद्यार्थी की संख्या स्कूल बी की महिला विद्यार्थी की संख्या एवं स्कूल ई के कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है। स्कूल सी के पुरुष विद्यार्थी की संख्या और स्कूल बी की महिला विद्यार्थियों की संख्या एवं स्कूल ई की कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब सी और बी का ऐड होगा स्कूल सी। इंग्लिश देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ई, ठीक है ना। तो इन दोनों का योग कर लीजिए और इसको टोटल से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सी। पहला क्या है, सी के पुरुष विद्यार्थियों की संख्या, सी के पुरुष विद्यार्थी कितने हैं, तो 900। फिर बी की महिला विद्यार्थी कितने हैं, बी की महिला विद्यार्थी हैं 140, तो हुआ 1040। अनुपात किससे निकालना है, ई के कुल विद्यार्थियों से अनुपात निकालना है। ई के कुल विद्यार्थी कितने हैं 360, ई के कुल विद्यार्थी हैं 1740, तो हुआ तथा ई के 1740, तो यहाँ पे आया 1040 अपॉन 1740, 0 0 कैंसिल, 104 अपॉन 174, 2 से तो काट ही सकते हैं, 5 2
87, ठीक है ना। तो टोटल इतने ही कटेंगे 52/87। अगला, स्कूल 8 के कुल विद्यार्थियों की संख्या एवं स्कूल ई के पुरुष विद्यार्थियों की संख्या का अंतर। 8 के कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो 8 के कुल विद्यार्थी हैं 360, ठीक है ना। तथा ई के पुरुष विद्यार्थी कितने हैं? तो ई के पुरुष विद्यार्थी हैं 540। ई के पुरुष विद्यार्थी हैं ई के पुरुष विद्यार्थी हैं ई के पुरुष विद्यार्थी हैं 1200। तो 1200 माइनस 360, 0, 4, 840। तो इसका आंसर है 840। स्कूल ई की महिला विद्यार्थियों की संख्या किस स्कूल के कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है? स्कूल ई की महिला विद्यार्थी की संख्या, स्कूल ई में महिला विद्यार्थी कितना है? 540, है ना। तो बोल रहा है कि ये 540 किस स्कूल के कुल विद्यार्थियों के बराबर है? तो ये 540 है स्कूल बी के कुल विद्यार्थियों के। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल बी। क्वेश्चन फर्स्ट क्या भाई? स्कूल सी एवं ई की महिला विद्यार्थी प्लस डी की पुरुष विद्यार्थी, स्कूल सी की महिला विद्यार्थी स्कूल सी की महिला विद्यार्थी कितनी है? 660। स्कूल ई की महिला विद्यार्थी कितने हैं? 540। तथा डी की पुरुष विद्यार्थी, तो डी के पुरुष विद्यार्थी हैं 600। कुल योग पूछा है 1800। इस टाइप से आप सभी क्वेश्चन को लिख लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखा जाए तो 2022 में कोई भी क्वेश्चन अनुपात समानुपात से नहीं आया, क्योंकि ये करनी से संबंधित क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे भी ये पता चल रहा है कि अनुपात वाला जो चैप्टर है वो अल्टरनेट ईयर में आता है, क्लियर है। लेकिन 2023 में अनुपात से प्रश्न आए, मीन्स ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2024 में इसके क्वेश्चन ना आए, लेकिन फिर भी आएंगे तो इजी होता है, बनाया जा सकता है। आइए इन दो मार्क्स के क्वेश्चन को झट से बना देते हैं। देखिए ये है, इनका स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब इस फॉर्मूले को लगा देंगे यहाँ हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1/√2। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1/2 प्लस 2। एलसीएम ले लीजिए 2, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 9/2 इज आंसर। सेकेंड को देखिए, सेकेंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जो लोग रेगुलर बनाते रहते हैं मैथ्स उनके लिए थोड़ा ठीक है, जो रेगुलर नहीं बनाते उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। जैसे इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 4। ये आप तभी सोच पाएंगे जब आप रेगुलर मैथ्स बनाएंगे, क्योंकि हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब इसे हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? तो अभी ये जो है ये कितना का वैल्यू देगा? 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर बराबर 6। वो कैसे? क्योंकि 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर करके देख सकते हैं आप, तो आता है 4b स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर प्लस 4 2 इंटू प्लस 2 इंटू 2b इंटू 1/b, b कैंसिल, यहाँ 4 लाना था इसीलिए हमने यहाँ पे 4 ऐड किया हुआ था, ठीक है ना। तो ये ऐसा आया। इसी को आप लिख सकते हैं 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर बराबर होल रूट, स्क्वायर को हटाने के लिए रूट कर देते हैं, तो रूट बराबर हो जाएगा √6। इसको प्लस माइनस 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इनसे हमें क्या वैल्यू चाहिए? तो हम लोग को वैल्यू चाहिए
8b³ प्लस 1 का b³। तो इसे लाने के लिए मैं 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर होल क्यूब कर दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8b³ प्लस 1/b का क्यूब प्लस 3a प्लस b होता है, ठीक है ना। 3a² b² क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस क्यू का a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो अगर मैं यहाँ a b लिख दूं, ab यानी 2b इंटू 1/b प्लस 2b प्लस 1/b इक्वल टू कितना है, तो पहले से हमारा 6 था √6, इसका जब हम लोग क्यूब कर देंगे तो 6√6 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 8b³ प्लस 1/b का क्यूब प्लस इनको सॉल्व कर देंगे तो यह आ जाएगा 6 और इक्वल टू आ जाएगा 6√6। यहाँ से इनको इधर लाइए, यहाँ पे आएगा 8b³ प्लस 1/b³ इक्वल टू 6√6 माइनस 6 को कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ आया √6 माइनस 1। ठीक है, इसका आंसर हुआ। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, अगर a/b इक्वल टू 3/8 है तो 3a माइनस 5b अपॉन 7a प्लस 10b, यहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिए, तो a इक्वल टू 3/8b। मैं हर जगह वैल्यू रख देता हूँ, तो 3 इंटू 3b/8 माइनस 5b अपॉन 7